तो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग और आप सभी को हैप्पी होली। तो मार्केट ओपन हो चुका है और अभी 10:30 हो रही है। तो आप सबका पोर्टफोलियो तो पता ही होगा कि क्या हाल होगा। लगभग 1% के आसपास तो हर किसी का ही डाउन होना चाहिए आज के दिन पे। यदि आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टेड है तो आप 1% से ज़्यादा का आपका डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर लार्ज कैप के आसपास होगा तो लगभग 1% के आसपास कहीं आपका डाउन होगा पोर्टफोलियो। खैर, जो भी हो, आज होली है और बिल्कुल यहाँ भी रंगीन पोर्टफोलियो दिख रहा है, तो घबराने का नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें अपने मशीन को टच नहीं करना आज के दिन पे। जो भी डाउनफॉल आई है, जो भी कुछ सेंटिमेंटल गड़बड़ होने की वजह से, कोई भी कुछ भी न्यूज की वजह से आया हो रिपोर्ट और उसके वजह से मार्केट डाउनफॉल होता है, लेकिन ये बहुत जल्द रिकवर भी कर जाती है। तो इस वोलाटिलिटी को झेलना एक ट्रेडर का काम होता है, एक इन्वेस्टर का काम होता है कि इस तरह के वोलाटिलिटी में उनको अपने फोकस, जो काम है उनका, उस पर फोकस करना है और उस पर ध्यान देना है और अपना जर्नी आगे करते जाना है। तो ट्रेड्स, अगर निफ्टी का अगर हम बात करें अभी तो 24,390 के आसपास कहीं चल रहा है और इसका अगला नेक्स्ट सपोर्ट 24,000 के आसपास आ रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कि मार्केट लग रहा है कि गैप डाउन हो गया, सस्ता हो गया, हमें खरीद लेना चाहिए। खरीदना तो इम्पोर्टेंट है, हर एक डिप पे खरीदना चाहिए, लेकिन कुछ परसेंटेज जैसे कि आप कोई परसेंटेज मान लीजिए कि 100% कोई फंड का है तो उसका मात्र 5 से 10% के बीच में इस डिप में आप खरीदिए, देन वेट करिए। मार्केट रिकवर करने में टाइम लेता है, एक रेंज बनाती है, उसके बाद अपसाइड की ओर आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट को टच किया वापिस से शार्प अपसाइड की ओर भी शेप रिकवरी दे दिया। अगर बुल रन अगर इस लेवल को कंफर्म करके अपसाइड की ओर जाती है तो ठीक है, हम धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन वापस अगर इस लेवल को तोड़ करके नीचे जाती है तो हमारे पास फंड होना चाहिए लोअर लेवल पे बाई करने का। तो जो भी आपका फंड है आप बाई करिए, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी बाई करिए, कुछ परसेंटेज बाई करिए जो भी आपका फंड है। और यदि आपके पास फंड नहीं है तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे होल्ड करिए। यदि आप कोई स्विंग ट्रेड में फंसे हुए हैं तो यदि आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वहाँ पे होप में नहीं बैठिए, क्योंकि होप में अगर बैठिएगा स्विंग ट्रेड से कब इन्वेस्टर बन जाता है, कब वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यदि आप फंडामेंटल बेसिस पे कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको पता नहीं है कि कैसे फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा एक चैनल है जिसपे कि हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। चुन्नू यादव करके वो चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास दो तरह का पोर्टफोलियो, एक में हम जो स्विंग ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं वो है, देन एक पोर्टफोलियो वो है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब फंडामेंटल बेसिस पे कोई भी कंपनी का अर्निंग देख करके, ग्रोथ देख करके उस बेसिस पे हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो भी डाउन है, ये भी डाउन है। लेकिन जहाँ पे स्विंग ट्रेड है, जो स्विंग ट्रेड में हमने लिया है, जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, उसे हम एग्जिट करेंगे। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें स्टॉप लॉस नहीं होता है। ये एक खासियत है इन्वेस्टमेंट का कि जो भी स्विंग ट्रेड होता है उसमें स्टॉप लॉस नहीं होता है, बस उसमें हम इंटर करते हैं ग्रोथ के बेसिस पे। तो ये एक चीज़ है, ये एक फायदा है उसमें इन्वेस्टमेंट में। तो ट्रेडर्स, इस तरह के फॉल में स्लोली बाइंग करिए। जो भी आपके पास फंड हो थोड़ा थोड़ा यूज करिए, थोड़ा सा ही यूज करिए इसको, उसके बाद वेट करिए। और कुछ भी काटने से पहले, कुछ भी खरीदने से पहले बस ये सोच करके मत खरीदिए कि वो सस्ता हो गया, या फिर ये सोच कर मत बेचिए कि वो महंगा हो गया। क्योंकि मेरे पास अभी भी कुछ स्टॉक है जो कि आज के दिन पे भी बिल्कुल फ्लैट है, मतलब कि उतना ज़्यादा गिरा नहीं है, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने शेयर किया था कि एस जी मार्ट अभी भी लगभग 2% ही के आसपास कहीं गिरा हुआ है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ। देन उसके अलावा बीटीएल वर्धमान टेक्सटाइल, वो भी लगभग 2-2.5% के आसपास गिरा हुआ, वो भी कोई ज़्यादा डाउनफॉल नहीं दिख रहा है। एक दूसरा सिंस हिंद, जिसमें कि छोटा क्वांटिटी हमने उठाया है, जो कि 2% प्लस में है आज के दिन पे। देन उसके अलावा मैक पावर सीएनसी, तो ये भी आजकल फ्लैट है, आज के दिन पे लगभग 0.31% डाउन साइड की हो रहा है। तो ये कुछ मेरे पास जो कि है जहाँ पे फ्लैट है। लेकिन जहाँ पे हमको बाइंग करना है, जहाँ पे हमें पोजीशन बिल्ड करना है, वो है एक टाइमेक्स। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर में टाइमेक्स है, जो कि हमने फंडामेंटल बेसिस पे इसको लिया था
और आई थिंक कि हमें इसमें कुछ क्वांटिटी हमको ऐड करना चाहिए। ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो का 5% यहाँ पे है, लेकिन 2% 2.5% और हम इसमें दे सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, जो कि आज के दिन पे 2.5% और टोटल मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 20% के आसपास माइनस में चल रहा है, तो हम इसे ऐड करना चाहेंगे। देन इसके अलावा ABDL अलाइड ब्लेंडर मेरे पास है, जो कि आज के दिन पे लगभग 3% डाउन है, तो यहाँ पे हम आज के दिन पे बाइंग करना चाहेंगे। बाकी अभी इतना बाई करने के बाद हम वेट करेंगे, अभी बिल्कुल वेट करना है, हड़बड़ी नहीं करना है। पूरा जो भी आपके पास फंड है ये नहीं सोच करके कि बस यहाँ पे बॉटम आउट हो गया, हमको बॉटम फिशिंग नहीं करना मार्केट में, प्लानिंग रखना है और हड़बड़ाना नहीं है। बिल्कुल स्लोली बेसिस पे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते चलना है। प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे सही बेसिस पे, सही डायरेक्शन में, तो आई थिंक कि आप सही डायरेक्शन में अपना पोजीशन बिल्ड कर पाएंगे और फियर कम से कम रहेगा। तो फंडामेंटल बेसिस पे आप हैं तो आप अपना पोजीशन बिल्ड करिए, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है दिख रहा है, लगभग 30% 40% का कहीं पे ग्रोथ दिख रहा है कोई कंपनी में, तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए और छोटे से क्वांटिटी को आज के दिन पे एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो बाकी ये सब प्लानिंग है और नॉर्मल हम बस अभी 5 से 10 मिनट के लिए अभी हम बस पोर्टफोलियो को देखे हैं, देन इसके अलावा और कुछ नहीं, और जाते होली खेलने, और आज के दिन पे होली खेलना है, खाना है, पीना है, देन इसके अलावा एंजॉय करना है। मार्केट कहाँ जा रही है इससे मतलब नहीं रहता है, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे कंट्रोल में है। हर एक चीज़ जब आपके कंट्रोल में होगा, आपके हिसाब से चलेगा, आपके प्लानिंग के हिसाब से चलेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वहीं पे आप बस लालच में आ जाते, ग्रिड में आकर के बहुत सारा फंड इधर उधर से कलेक्ट करके वापस से मार्केट में डालते हैं, MTF यूज करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो अभी आ गया ब्रोकर के अंदर में, वो FNO से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो ज़रा इस बात को ध्यान रखिएगा और इसके हिसाब से ही प्लानिंग करिएगा ट्रेडर्स। तो गलती नहीं करना है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में अपने आप को रखना है और सही डायरेक्शन में प्लान करते जाना है। तो ट्रेडर्स मिलते हैं फिर कल के दिन पे। हैप्पी होली आप सभी को और आपके परिवार को भी।